हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मंडे, टाइम हुआ है 5:45 इवनिंग के। सो अभी जस्ट ऑफिस ओवर हुआ है और मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि 6:15 तक हमें निकलना है आज की क्लास के लिए। तो जल्दी से मैं किचन की जो क्लीनिंग है, डिश वॉशर्स अभी तक एम्प्टी नहीं किया था और कुछ कुछ जो लंच की डिशेस है वो भी मुझे लगानी है। तो क्विकली डिशेस क्लीन करते हैं, डिश वॉशर को भी लोड करती हूँ और उसके बाद हम जाएंगे। अयांश की आज क्लास है, स्केटिंग की क्लास है, तो उस क्लास में जाएंगे। और उसके बाद क्योंकि कल ट्यूसडे को मैं जाती हूँ ऑफिस, तो ऑफिस के लिए भी थोड़ी सी मील प्रिपरेशन करेंगे बिकॉज़ मंडे का इवनिंग थोड़ा सा बिजी हो जाता है क्योंकि अगर घर से काम करना है तो मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेती, बट ट्यूसडे के लिए स्पेसिफिकली मुझे थोड़ा सा इवनिंग में पहले ही प्रिपेयर करना पड़ता है। तो डिश वॉशर लोड हो गया और अब क्लास के लिए चलते हैं। हम दोनों डेलिब्रेट एफर्ट करते कि इसकी हर क्लास के लिए हम दोनों साथ में जा पाएँ। उसके दो रीज़न है, एक तो डेफिनेटली कि अयांश चाहता ही है कि हम दोनों आए और उसे वॉच करें। दूसरा रीज़न ये है कि ये वो टाइम भी होता है कि जब हमें आपस में बात करने का टाइम मिलता है, तो हम इसको वॉच भी करते हैं और अपना दिन भर का जो भी डिस्कशंस होते हैं वो करते हैं। अब आप बोलोगे कि हम दोनों तो वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं वीक में 4 डेज़, तो ऐसा क्या डिस्कशंस है जो हम वहीं जाके करते हैं। तो गाइस सीरियसली पूरा दिन जब वर्किंग आवर्स होते हैं तो वी बोथ सिट इन डिफरेंट रूम्स और हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। इवन लंच भी हम साथ में नहीं कर पाते कि हम ऐसे कुछ चिट चैट वगैरह करें। तो ये वाला टाइम होता है ऑफिस ख़त्म होने के बाद, जब हम क्लास के लिए आते हैं तो वी एक्चुअली स्पेंड सम टाइम टुगेदर। और जब अयांश घर पे होते हैं तो एनीवेज वो इतना बात करता है कि हमें तो वो बात करने ही नहीं देता। तो दिस इज़ लाइक एक्चुअली आर मी टाइम, वेयर वी कैन do all the discussions we want to do for the entire day. तो अब ये क्लास ख़त्म होने के बाद घर जाने के बाद मैं आज कल की जो मील प्रिपरेशन है वो करूँगी, तो आई विल शेयर दैट विद यू। तो क्लास ओवर हो गई है तो अब उसको लेके चलते हैं घर। सो गाइज, आज मैं बनाने वाली हूँ करेले। सो यूजुअली मैं करेले बनाती हूँ बेक करके, लाइक उसको कट करके बेक करके, बट इस बार मुझे ऐसे छोटे छोटे करेले मिले इंडियन स्टोर पे और मैं सोच रही हूँ कि भरवा करेले बनाएं। और भरवा करेले यूजुअली बहुत ऑयल में फ्राई होते हैं, तो आज लेकिन मैं इसको बनाऊँगी बिल्कुल लेस ऑयल में, एयर फ्रायर के अंदर। सो लेट्स वॉच कि हम जल्दी से एयर फ्रायर में कैसे बनाते हैं। सो गाइस, करेले के मसाले की फिलिंग बनाने के लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ अनियन, एक टोमेटो, 2 ग्रीन चिलीज़ और थोड़ा सा जिंजर। इसको कट करेंगे, लाइक रफली चॉप करेंगे। और सो गाइस, इस रेसिपी की बेस्ट बात यह है कि हम सब कुछ एयर फ्रायर में करेंगे। इवन जो इसकी फिलिंग का मसाला है इसको भी हम एयर फ्राई ही करेंगे। एंड सिंस हम गैस पे कुछ बना ही नहीं रहे हैं तो हमारा कोई भी पॉट्स एंड पैन गंदे भी नहीं होंगे, तो वो भी एक टाइम सेवर हो गया। और 15 मिनट्स के अंदर ये करेले रेडी हो जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट चॉपिंग हो गई है। Can I try one like कट this? करना नहीं बेटा। No, like this part. ओके, यू कैन ट्राई कट दिस वन। Okay. ओके, Slowly. यस। I did it. यस, यू डिड इट। First time I did it. Guys, did you see I did it? क्या हुआ? No, nothing. Yeah, when you cut onion even once, your eyes get so watery. यस। How did you not cry cutting onions? That's crazy, right, guys? He didn't cry without cutting it. With cutting onions. What's this gadget? It's for lemon squeeze. Oh, I see how. So basically, this is the squeezer. These are the holes, and then you're like. So
अब इसके अंदर हम थोड़ा सा एवोकाडो ऑयल डालेंगे. Why is she doing it with her hands? Why? That's okay. It's not okay. My hands are clean. I washed them. Yeah, but still your hands are gonna get so oily and crusty, musty, dusty. Tell you what's going on? Cause yeah. So my mom is pressing some random buttons, which I don't know what they do. So फ्रायर को मैंने सेट किया 400 डिग्रीज पे 15 मिनट्स के लिए. तो गाइस ये थोड़ा सा हो गया है और इसको 2-3 मिनट में और एयर फ्राई करूँगी और फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे. Bring it here if you can. Okay. One sec. Let me bring my other piece. What's this? One sec. I'll show you. Okay, what is the shape of it? Hand. So look, that's more complicated. First, let me show you kids the simple parts of a bone. So look, some joints. ये क्या है? Legs. So this is the leg and this is the arm. So guys, this is the leg and this is the arm. So let me show you the leg first. Let me just, yeah. So look, you see this joint over here, which is the toothpick? That is our hip, which then we can move the leg. Oh my god. And our joint on our knee, which is here, is like that. Nice. Now let me show you our arm. So our arm is like that. So our shoulder blade, so basically this is the shoulder blade part. Our shoulder blade has a joint which then our arm can move. And then you see my elbow here? That is what this downer arm unit. Yeah. Oh, and let me show you another thing. So look. So I think this part of the leg is fibula and tabula, and this is like the femur, I think. Okay. And then this is my hand. Like show like this. Yeah. So if we pull one simple string, the hand moves, and we can also move the fingers one by one. This is very interesting, Ayansh. How you got this idea? So basically, last night, I was just browsing on YouTube, robotic whatever, like for example, robotic hand. No, robotic things, and then I came across this, and I thought, this doesn't need coding, I have all the materials for it, so then I made it. Oh, so is this the same thing which you were saying, Mama, I have a surprise for you, I'll show you? Oh, this is really cool. So look, let me show them, hold it. So, as I told, you can move each hand separately by the black string. Nice. And you see these blue straws? That's the bone over here. Okay, Ayansh अभी मुझे चेक करने दे बेटा, ये ओवरकुक ना हो जाए. So guys, करेलास भी रेडी हो गया और इसका मसाला भी almost. तो अब मैं yeah, you can explain. Okay, so these are the bones, like you know on my hand. Like the red straws are bones, and these are also bones. The gaps in the straws of the finger are like joints. So for example, the thumb. You see how it bends? That's because of the gaps, which are joints. And then it stops at a limit when all the straws touch each other. You see that? And then the black string, which you see, which when I pull, the fingers move, those are nerves. And then when at least two respond to your brain. So let's say these are broken, and then this string isn't. So when I pull it, you saw how these strings aren't, what was it?
aren't responding because I didn't pull the nerves to represent it's broken. And yeah, that's it for a quick biology lesson. Goodbye. मसाला जो मैंने उसके साथ में रफली चॉप्ड अनियन और टोमेटो एयर फ्राई किए थे, और ये करेले भी हो गए हैं। अब इस मसाले को मैं ग्राइंड कर लूँगी और उसके बाद हम इसको फिल करके फिर से थोड़ी देर के लिए एयर फ्राई करेंगे। यू वांट टू से समथिंग? क्या? Guys, it smells very good. It actually does. It does? Yeah. So you gonna eat it? No. I don't like the vegetables, but it smells good. So basically, you know the science lesson which I told you, right? That's just for you to like get ahead in biology. Like not ahead, understand biology a bit better. Because if you heard the word biology, you might be like, huh, what's biology in your brain? And then you decide not asking that person. So yeah, now you understand it a bit. And Ayansh, did you share that you got excellent for your tensegrity project? Oh, and I got 3 excellents and 1 good. Like I never got That's okay. I never got an N, which means What? need improvement. I never got an N. Yeah, and you should not get that also. I know. But 1 good is fine. It's okay. Yeah. Don't be sad about it. I'm that not I don't- sad about that. Yeah. Last report card, I also got, I think, 2 excellents and 2 goods, or 3 excellents and 1 good. Yep. So guys, अब इसमें मैं अभी तक मैंने कोई भी मसाले ऐड नहीं किए, सिर्फ हींग डाली है। तो अब इसमें नॉर्मल स्पाइसेस डालूंगी, लाइक रेड चिली, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा टर्मरिक। देखो इसकी स्मेल अच्छी लग रही है ना। ये हमारे करेले ना कुक हो गए हैं। And now I'm filling this masala in this. It looks like a chili dog, but vegetarian version. Right, guys? Write some comments down below. गाइस, करेला लाइक एक बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट जब हम इसको ट्रेडिशनल वे में कुक करते हैं तो इसको कुक होने के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है। आई थिंक फिर उसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमेशा किसी भी तरीके से आप करेला बनाओ तो उसको या तो बेक करो या एयर फ्राई ही करना चाहिए। अगर आपने कभी इसको ऐसे नहीं बनाया तो एक बार ज़रूर बनाना, क्योंकि ये टेस्ट बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा ऑयल में बना हुआ फ्राई किया हुआ होता है। लाइनिंग के लिए मैं इसमें एक बेकिंग शीट लगा रही हूँ ताकि वो मसाला थोड़ा स्पेल ना होए। और बस इसका जो टाइमर है वो इनिशियली जो हमने 15 मिनट सेट किया था वही है। अभी 5 मिनट्स और बचे हुए हैं, तो इसको टुगेदर 5 मिनट हम और एयर फ्राई करेंगे, देन इट शुड बी गुड। सो गाइज, अभी तो अभी तक ऐसा है कि मैं 1 डे ही ऑफिस जा रही हूँ, एंड आई कांट इवन इमेजिन कि वो भी एक टाइम था जब 5 डेज ऑफिस जा रहे थे। बट आई थिंक अब फिर 2 डेज़ होने वाला है। एंड द गुड थिंग इज़ कि लाइक एज आई टोल्ड यू कि पहले मेरा एक ऑफिस था जो मैं काफ़ी दूर जाती थी और ड्राइव करके जाती थी। तो अभी रिसेंटली मैं जो डाउनटाउन, बिकॉज मल्टीपल ऑफिसेज हैं हमारे, तो मैं डाउनटाउन ऑफिस भी जाने लगी हूँ, और वो बहुत कन्वीनियंट है कि ट्रेन लेके भी जा सकते हैं, तो टायरिंग नहीं होता। बिकॉज ट्रेन राइड में क्या है कि आई कैन एन्जॉय, रीड समथिंग, वॉच समथिंग ऑन फोन, तो इन दैट वे इट्स बेटर। बट वेरी सून इट्स गोइंग टू बी 2 days नाउ। सो गाइज़, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइज़, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। Thank you for riding with us and have a wonderful day. We are now arriving at our final station stop, Toronto's Union Station on platforms 11 and 12.